The biggest sources of the motivation are your own thoughts. So think big and motivate yourself to win. यानी इसका मतलब ये है कि आपको यानी कि आपके जो थॉट्स है वो आपको हमेशा मोटिवेट करके रह सकता है। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद हैं। आप कितनी मोटिवेशन सुन लीजिए, देख लीजिए, लेकिन जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा ना, वो परमानेंट होगा, और जो बाहर से आएगा वो टेम्पररी होगा। तो हमेशा बड़ा सोचो, ठीक है? क्योंकि जब बड़ा सोचोगे ना तो बड़ा करो, बड़ा एफर्ट्स डालोगे, ताकि आप हमेशा लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करोगे। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और पूरे मन से पूरे एफर्ट्स लगाकर अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए और हमेशा यहाँ वोकैबलरी की पूरा आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। कहीं से कोई भी कमी नहीं होगी, बस आपको एफर्ट्स लगाने हैं। साथ साथ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करना मत भूला करिए। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स को ज़रूर टाइप कीजिए करिए, क्योंकि मुझे कमेंट से बहुत प्यार है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज ये रूट वर्ड्स की 8th क्लास है। इससे पहले रूट वर्ड की 7th क्लास हो चुकी हैं। जो नहीं देख पाए हों वो प्लीज़ एग्जाम्पल चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ पर क्या काम करिए, वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वोकैबलरी करके अनुसार करके फोल्डर मिलेगा, जहाँ पर आप जितनी भी वोकैबलरीज की वीडियोस हैं वहाँ पर आपको सब मिल सकती हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, आज वोकैबलरी धमाका के रूट वर्ड्स में हमने जो मेन रूट वर्ड निकाला है वो है हमारा पॉली। पॉली मीन्स होता है मैनी, यानी कि बहुत सारा, जिसका मीन्स होता है बहुत ज़्यादा। अब साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स को लेंगे जो हमारे पॉली को रिलेट करते होंगे। ठीक है, जो पॉली से हमारे मतलब हम पॉली और इन वर्ड को एक साथ जोड़ेंगे और एक नया वर्ड फॉर्मेशन करेंगे, जैसा कि हम अब तक की 7 क्लास में करते हैं। हमने बहुत सारे रूट वर्ड्स को कवर किया है। जब हमारे पास एक अच्छा खासा पैकेज हो जाएगा और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सब इनमें से कुछ क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। जो भी बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा हो, आईबी की कर रहा हो, एसएससी की कर रहा हो, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जड़ को बहुत मजबूत कर देगा, यकीन मानिए। अब चलिए, अब हम एक एक करके सभी वर्ड्स को कवर करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें से कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। यही रूट वर्ड्स का फायदा है कि जब आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा ना रूट वर्ड्स का, आप खुद ही वर्ड को अपने आप उनका फॉर्मेशन करने लगेंगे। जैसे मैंने आपको वर्ड बताया था थियो। थियो वर्ड का मीन होता है गॉड। क्या होता है? गॉड। जिन्होंने मेरी क्लास को लिया होगा उन्होंने तुरंत ऐसे लिया होगा। क्या होगा? थी का क्या मीन्स होता है? थियो, बहुत बड़ा। गॉड कौन है? गॉड है। ठीक है, मैंने आपको पीनिया से रिलेटेड एक एक्टिविटी बताई थी, याद करिए कैसे बोला था। सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, और क्या बोला? पीनिया। तो जब आप एक्टिविटी करेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? ब्रीथ करेंगे। क्या होंगे? ब्रीथिंग करेंगे। तो एक्टिविटी करके आप पीनिया को याद कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड मैंने आपको ये भी बताया था। देखो, यही फायदा है, कितने वर्ड रिपीट होने लगे। और जब हम ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्लासों में बढ़ेंगे तो हमारे रूट वर्ड्स रिपीट होने लगेंगे। तो हम क्या होगा? फटाफट से वर्ड को पकड़ेंगे और उनका आंसर देंगे। यही फायदा है। अब आप बात करते हैं मोर्फ की। मोर्फ होता है किसी भी चीज का फॉर्म। इसको याद कर सकते हैं मोर से। मोर होता है ना हिंदी वाला, ये वाला। तो मोर जो है ना वो बहुत सारी क्या करते हैं? फॉर्म जानता है डांस की, है ना, बहुत सारी फॉर्म। ग्राफ, ग्राफ। देखो, कभी आपने किसी पेशेंट को देखा है हॉस्पिटल में, उसको एक ग्राफ सा बनाता है हार्ट बीट का। तो वो क्या करता है? हार्ट बीट्स को रिकॉर्ड करता है कि कब तो नीचे जा रही है और कब ऊपर जा रही है। और जब बिल्कुल यहाँ हो जाती है तो समझो गए काम से। ठीक है, तो ऐसा हम वहां से याद क्या करेंगे? ग्राफ से क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग। ग्लॉट, इसको याद रखो, अलॉट। ग्लॉट यानी कि अलॉट, बहुत। क्या? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं हम? लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस है ना हमारे देश में। तो हमारे यहाँ कैसी है? अलॉट लैंग्वेज है। तो अलॉट नहीं करेंगे, आज से क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? ग्लॉट। आप इनको कुछ भी मतलब 4-5 दिन भी आपने बोल लिया ना तो आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। जरूरत है आपको बार बार इनको बोलने की। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा डेक्टेल। डेक्टेल आपको याद करना पड़ेगा, रिलेटेड होता है हमारा फिंगर से। ऐसे भी बोल लो कि डेक्ट मतलब डॉक्टर है ना, ऐसे कुछ कर लो कि हाँ डेक्टेल। कुछ पायल जैसी साउंड आ रही है ना, तो वो पायल तो पैरों में पहनते हैं, तो ये हमारा कुछ खास नहीं लग रहा। तो आप इसको ऐसे ही याद कर लो, क्या? डेक्टेल। जिसको कुछ अच्छी सी ट्रिक आ रही हो ना, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वर्ड परेशान कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको याद कर लेंगे। क्या?
हमारा क्या मीनिंग होता है इसका, हमारा फिंगर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा गैमी। ये वर्ड बहुत पॉपुलर है, सुना होगा आपने, गैमी, मैरिज। अब इसको कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा फनी है। क्या, शादी के बाद क्या होता है, गम में चले जाते हैं बहुत सारे, अच्छा कपल्स नहीं मिला, लड़के को लड़की अच्छी नहीं मिली, लड़के को लड़की अच्छी नहीं मिली, लड़की को लड़का अच्छा नहीं मिला, तो क्या हो जाता है, गम में चले जाते हैं शादी के बाद। शादी की तो बहुत खुशी रहती है, शादी शादी शादी, उसके बाद असली खेल शुरू होता है ना। तो गैमी करेंगे मैरिज। एक और भी कर सकते हैं क्या, कि जब शादी होती है तो बहुत सारे फनीज गेम होते हैं ना, फनी गेम होता है ना, पता नहीं क्या क्या करते हैं, पायल उछालते हैं, पानी में डालते हैं, मछली वाला कुछ गेम होता है। क्या कह रहे हो सर जी, बहुत बहुत एक्सपीरियंस है। भैया अभी तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बस देखा है तो इसलिए बता रहा हूँ। तो गैमी क्या होता है, मैरिज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैनी। ये हमारा रिलेटेड होता है वुमन से। ये वर्ड आपको बहुत दिखेगा, इस वर्ड को रट लीजिए, ये हमारा मीन्स होता है इसका वुमेन का। एंड्री, एंड्री को याद रखना मैन से। क्या, एंड्री, एंड्री। एक ऐसे बोल लो, एक ऐसे बोल लो कि कोई आपके मोहल्ले में कोई लड़का है, जब आपको कोई याद ना हुआ करे ना, तो किसी की इमेज बना ले करिए। कोई भी बच्चा ले लो मोहल्ले में उठा करके और उसको बोल लो एंड्री यहाँ, एंड्री यहाँ, तो ये एकदम याद हो जाएगा, कौन यहाँ, मैन यहाँ। इस तरीके से कुछ अटपटा है ना, कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, सर क्या बता रहे हो, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक याद करने का एक तरीका है, ठीक है। ट्रिक तो बहुत सारी होती है, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, हम अपना सीधा फंडा चलेंगे जो फैक्चुअल है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं, और जिस चीज को हमने यूज किया वो हमें परमानेंट याद हो जाएंगे, ठीक है। अब टोको, बर्थ। टोको क्या होता है हमारा, बर्थ। अगर तंबाकू खाएंगे है ना, टोम्बाकू ऐसा होता है ना, साउंड आती है ना तंबाकू, तो क्या होगा, बर्थ नहीं होगी, यानी कि हर चीज नष्ट हो जाएगी। तो टोको नहीं करना, यानी कि बर्थ, तंबाकू नहीं खाना, नहीं तो क्या हो जाएगा, बर्थ नहीं होगी, ठीक है। इसको ऐसी मतलब मैंने स्टोरी बना ली, वैसे आप इसको सीधा सीधा याद कीजिए। क्या, टोको, टोको मतलब क्या होता है, बर्थ, ठीक है। इतना याद हो गया हमारा। कुछ वर्ड्स हैं वो एज याद कर लिया करिए, सारे वर्ड्स में जो है वो नहीं बन पाता, ठीक है। तो चलिए एक हल्का सा क्विक रिवीजन करते हैं और फिर से शुरू करते हैं। एंड्री यानी कि मैन, गैनी यानी कि वुमन, गैम यानी शादी में गेम होता है यानी कि मैरिज, डैक्टिल यानी कि फिंगर, ग्लॉट यानी कि लैंग्वेज, ग्राफ रिकॉर्डिंग, ग्राफ से क्या होता है, रिकॉर्डिंग, मोर्फ यानी कि फॉर्म, पीन यानी कि ब्रीथिंग, थियो यानी कि गॉड और टोको यानी कि बर्थ। हुई बात क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, वर्ड को फॉर्मेशन करेंगे। देखो कितनी सुंदर इमेज है, देखते हैं किस चीज की है। देखो मैंने क्या बताया था, पॉलीवर्ड। पॉलीवर्ड कब किसी चीज के लिए क्या रिप्रेजेंट करेगा, बार बार मैनी को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैनी को। और एंड्री मैंने अभी आपको क्या बताया था, एंड्री यहाँ हो यानी कि मैन यहाँ हो। तो पॉली यानी कि मैनी और पॉली यानी कि बहुत सारे आदमी। बहुत सारे आदमी किसके पास हो सकता है, इनके पास हो सकता है, इमेज में देखो। तो इन्होंने बहुत सारे आदमी को पास करने के लिए क्या किया, कैसे करेंगे परमानेंट को रखने के लिए, शादी। तो इन लेडी ने इन तीनों आदमियों से शादी करी, यानी कि ये क्या कहलाएंगी, पॉली एंड्री, बहुपतित्व। हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से ज्यादा इंसान को होना, तो पॉली एंड्री। एंड्री यानी कि मैन, पॉली यानी कि बहुत सारे, ठीक है। हो गया याद। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। अब ये आ गया पॉलीगैनी। जहां हमने पढ़ा था पॉलीएंड्री, अब उल्टा हो गया, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारी वाइफ्स हो। देखो इनके पास 1 2 3 4 है ना, एक से ही परेशान है बहुत सारे लोग, ये 4 लिए घूम रहे हैं। तो क्या है ये पॉलीगैनी, जिसके पास एक से ज्यादा वाइफ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगैनी, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग को देख लेते हैं, क्या होता है, बहुपत्नित्व। बहुत आसान है। तो पॉली यानी कि मैनी, गैनी यानी कि वुमन। तो क्या हो गया, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, एक से ज्यादा वाइफ का होना, तो बहुपत्नित्व। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हमारा पॉलीगैमी आया। गैमी मैंने बताया था आपको शादी, यानी कि देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन भाई साहब ने इन सबसे शादी कर लिया है, मान के चलते हैं करिए ना करिए वो इनकी प्रॉब्लम है। लेकिन गैमी हमारा वर्ड होता है हमारा मैरिज से, ठीक है। और मैरिज से वर्ड होता है हमारा मैरिज, गैमी से हमारा मीन्स क्या निकल गया, मतलब शादियां बहुत सारे गेम होते हैं। और पॉली यानी कि मैनी, तो बहुत सारी शादियां करना, तो क्या पहला कहलाता है वो बहुविवाह। हैविंग मोर देन वन मैरिज, एक से ज्यादा शादी होता है ना, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, तलाक हो जाता है, उसके बाद फिर शादी करते हैं, फिर शादी करते हैं, तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी। चलिए, ओहो बहुत सारी फिंगर्स हैं। फिंगर्स के लिए क्या बताया था मैंने, डैक्टेल। तो क्या हो गया, पॉलीडैक्टेल, यानी कि बहुत सारी उंगलियां होना, बहुअंगुलिक। पॉली यानी कि कैसे तोड़ा, मैनी। और डैक्टेल किसको तोड़ा, हमारे फिंगर्स में। तो बहुत सारी फिंगर होना, तो क्या कहलाता है हमारा, पॉलीडैक्टेल। हैविंग मोर देन फिंगर्स
वन फिंगर्स और टॉयज, यानी कि जो नॉर्मल, वन नहीं, नॉर्मल नंबर, यानी कि जैसे 5 जो फिंगर्स होते हैं एक हाथ में हमारे, वो नॉर्मल होती हैं। तो क्या होता है, एक 5 से ज़्यादा होना, अब देखो उनके 5 से ज़्यादा है, अब ये समझ में नहीं आ रहा हाथ है या पैर है, वट जो भी है, हमें हमें याद करना है। तो पॉलीडेक्टाइल इमेज को याद कीजिए, और जैसे आपने आपके आसपास, जैसे मेरी कज़न है, उसके एक हाथ में 6 उंगलियां हैं, तो मैं उसको अब क्या बोलूँगा, पॉलीडेक्टाइल। जितना आप वर्डों को यूज़ करेंगे ना, उतनी आपकी अच्छी इंग्लिश भी होगी और याद करने का चक्कर खत्म हो जाएगा, है ना। अब आपको पता होगा क्या इंथुसियाज्म क्या होता है, उत्साहित, कैसे पता है, इतना टफ वर्ड, पहली बार सुना होगा तो होश उड़ गए होंगे, मैंने भी सुना था वो क्या होता है, लेकिन इतना बोला इंथुसियाज्म याद हो गया। तो यही तरीका है, जितना बोलोगे उतना याद होगा। पॉलीग्लॉट, ग्लॉट क्या होता है, लैंग्वेज, क्या होता है, लैंग्वेज, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे इसमें मत जाया करिए, यहाँ पर प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर स्पेलिंग लिखी है, उस पर कंसिडर करना, फिर कभी ये ना बोले सर गलत लिख दिए, गलत गलत कुछ नहीं होता, ये जो पेन को चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। हाँ, तो पॉली क्या हो गया, ग्लॉट मतलब लैंग्वेज, और पॉली यानी कि बहुत सारा, यानी कि वन वन हु कैन स्पीक और राइट मैनी लैंग्वेजेस, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी भाषाओं को बोल लेता हो या फिर लिख लेता हो। आई बात क्लियर, वही बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब स्पीड से पकड़ रहा है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया कि पॉली कहीं पर भी आएगा तो हमारा रिलेटेड होगा मैनी से, और उससे आगे वाले वर्ड हमने याद कर लिए, तो हमें याद करना आसान है ना। तो पॉली यानी कि मैनी, फिर से वही चीज, और ग्राफ यानी कि रिकॉर्डिंग। देखो पॉलीग्राफ एक नाटक भी आता था, इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट होता था। अब जो चोर पकड़े जाते हैं ना, उनका भी क्या होता है, पॉलीग्राफ होता है, उनसे झूठ पकड़वाने के लिए। तो बस अब बहुत कॉमन वर्ड है क्या, पॉलीग्राफ, यानी कि झूठ पकड़ने वाला यंत्र। कभी भी अगर कोई बंदा क्राइम करता है और वो नहीं एक्सेप्ट करता, तो उसके साथ क्या होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, जो उसके झूठ को क्या कर देता है, रिवील कर देता है। अब देखो ये क्या है, पॉलीमॉर्फिक। देखो पॉलीमॉर्फिक क्या है, बहुरूपी, बहुरूपिया। पॉली यानी कि बहुत सारा, मैनी, और मॉर्फिक यानी क्या होता है, फॉर्म। तो पॉलीफॉर्मिक मॉर्फिक यानी कि बहुत बहुत सारे रूप रखने वाला, इन वेरियस फॉर्म और स्टाइल। देखो यहाँ लड़की बना हुआ है, लड़का बना हुआ है, यहाँ कुछ और बना हुआ है, तो क्या है, बहुरूपिया है। बहुरूपी है, एक ही इंसान है लेकिन अलग अलग कैरेक्टर्स में हमको यहाँ दिख रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको, मॉर्फ का मीनिंग क्या होता है हमारा, फॉर्म, यानी कि एक अलग अलग तरीका। मॉर्फ का मैंने क्या बताया था, मोर जो है वो अलग अलग तरीके से डांस कर लेता है, तो मॉर्फ को याद कर लेंगे हमारा किससे, फॉर्म से। तो बहुत सारे मतलब रूप रखने वाला उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पॉलीमीनिया, यहाँ कोई सटीक सटीक सी इमेज यानी कि परफेक्ट इमेज नहीं मिली है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट रख लिया है पॉलीमीनिया। देखो आप हर जगह ना, आप ये मत बोलना कि सर इसका हिंदी में मीनिंग टाइप कीजिए। अरे देखो बच्चा, देखो हर जगह ना हिंदी का मीनिंग नहीं, मतलब परफेक्ट नहीं लगता। मैं आपको बताता रहा हूँ, बहुपत्नित्व, बहु ये वो, आपको सही बताना ईमानदारी से। आपको मजा आ रहा है कि बहुपत्नित्व बोलना ज़्यादा पसंद करेंगे या उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्या बोलेंगे, इंग्लिश में तो बोलेंगे ना, तो वहाँ ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर क्या है, पॉलीपीनिया, तो ये इसका क्या हिंदी मीनिंग लिखूँ मैं, और इसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं क्या, एब नॉर्मल डीप और रैपिड। देखो इसका मीनिंग क्या होगा, रैपिड ब्रीथ, यानी कि बहुत तेज तेज। पॉली मतलब मैनी, और पीनिया मतलब क्या बताया था मैंने आपको, ब्रीथिंग करना। तो बहुत सारी ब्रीथिंग करना, यानी कि जब बहुत सारी ब्रीथिंग कब करेंगे, जब हमारी बहुत ज़्यादा स्पीड होगी। तो पॉलीपीनिया यानी कि बहुत सारी ब्रीथिंग करना। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, पॉलीथीज्म। मैंने आपको बहुत बार पहले भी आ चुका ये वर्ड, ये थी, दी वर्ड है ना, दी, दा या दियो, ये वर्ड जो हमारा रिलेटेड होता है हमारा गॉड से, ठीक है। और पॉली मतलब मैनी, तो मैनी गॉड, यानी कि द बिलीव इन मोर देन वन गॉड, एक से ज्यादा भगवान में विश्वास करने वाला, विश्वास करना, वो क्या कहलाता है हमारा, बहुदेववाद। बहुत आसान है, बस तोड़ना है। पॉली यानी कि मैनी, दी यानी कि गॉड, तो क्या हो गया, बहुत सारे भगवान में विश्वास रखना यानी कि बहुदेववाद। अब देखो यहाँ आ गया पॉलीटॉकस, यानी कि पहले ले लेते हैं, थोड़ा आगे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीटॉकस, पॉली यानी कि बहुत सारा, और टोकस यानी कि टोको मैंने क्या होता है, बर्थ। मैंने बताया था ना, टोको जब कोई भी एलिमेंट किसी भी बच्चे को क्या कर रहा हो, बर्थ दे रहा हो, तो वहां पर जाकर टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। ऐसे करके याद कर सकते हैं ना। वो आपको क्या करेंगे, काट लेंगे, है ना, मार भी दे सकते हैं, है ना, चोट भी दे सकते हैं। तो क्या करना है, वहां से हट जाना है। तो पॉलीटोकस यानी कि क्या काम करना है हमें, टोकस यानी कि बर्थ, और पॉली यानी कि मैनी, बहुत एक से ज्यादा बच्चों को जन्म देना, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलीटोकस। तो याद हो गया मेरे भाइयों, कैसे हम चीजों को बड़े आसानी से याद कर लेते हैं। हम पहले मेन रूट वर्ड पे जाते हैं, फिर उसके साथ साथ रूट वर्ड आते हैं, फिर हम अपना याद कर लेते हैं।
चलो आपके पास हमेशा की तरह आपके पास 30 मिनट्स हैं। 30 मिनट्स में मेरे सारे भाइयों, मेरे सारी प्यारी बहनों, फटाफट से इसके आंसर को टाइप कीजिए और जरूर कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स को फटाफट अभी के अभी टाइप कीजिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, सबको लोग क्या फीडबैक देते हैं, कौन वीडियो को लाइक करता है, कौन नहीं करता है, सब मुझे पता रहता है। आप लोग अपना फीडबैक दीजिए और सबसे बड़ा फीडबैक ये है कि आप इनके आंसर्स लिखिए, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ठीक है, फटाफट से आपके पास 30 मिनट्स है, मैं पानी भी लेता हूँ और इतने आप मुझे इसके आंसर दीजिए, फिर हम आगे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए, बहुत कम वक्त रह गया है। अच्छा वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ उसको लाइक जरूर कर दिया करिए, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं आपसे बार बार ये बात बोलता हूँ, आप वीडियोस को देखते हैं, देख के चले जाते हैं, एक थंबनेल लगाने में, एक आपको मतलब प्रेस करने में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा मेहनत लगती होगी। बस आपके इस प्रयास से हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ ऐसा कीजिए करिए और फटाफट से इसका आंसर देखते हैं और हम आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, तो पॉली मैंने बोला था, एंट्री यानी क्या होता है, किससे रिलेटेड हमारा मेन से, तो पॉली एंट्री यानी कि बहुपतित्व। पॉली यानी कि मैनी, इन्वर्टेड फोकस करेंगे, गैनी यानी कि पत्नी, तो क्या हो गया बहुपत्नित्व, बहुत सारी पत्नी है ना, जिसके पास बहुत सारी वाइफ हो। पॉलीगैमी, गैमी रिलेटेड होता हमारा मैरिज से, तो क्या हो गया बहुविवाह। पॉलीडेक्टियल, बहुत सारी उंगली होना, तो बहुअंगुलिक। पॉलीग्लॉट, ग्लॉट क्या होता है हमारा लैंग्वेज, अनेक भाषाओं को बोलने वाला या लिखने वाला। पॉली सबके लिए मैनी मैनी के लिए आ रहा है। ग्राफ क्या आ रहा है, रिकॉर्डिंग के लिए, झूठ पकड़ने वाला यंत्र, जिससे हमारी रिकॉर्डिंग कर दी जाती है और हमको पकड़ लिया जाता है झूठ बोलने से। मॉर्फिक होता है फॉर्म, तो बहुरूपी, जिसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो। पीनिया यानी कि हमारा होता है ब्रीथिंग से, बहुत ज़्यादा तेज ब्रीथिंग ना, रैपिड ब्रीथिंग। थीस रिलेटेड होता है हमारा किससे, गॉड से, तो बहुदेववाद वहाँ आ गया है। और टोकस किससे रिलेटेड होता है हमारा बर्थ से, तो प्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ स्टूडिंग एट अ सिंगल टाइम, यानी कि एक से ज़्यादा को जन्म देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हमारे परिवार को बहुत बड़ा कर दीजिए, आपका बहुत प्यार मिल रहा है। अगर आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताया करिए और कमेंट्स मुझे सबसे ज़्यादा खास पसंद है। तो ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट यू रियली केयर अबाउट, you don't have to be pushed, the vision pulls you। यदि आप उस चीज पर काम कर रहे हैं जिसकी आप सचमुच में परवाह करते हैं, तो आपको धकेलने की जरूरत नहीं है। आपका विजन, आपका डायरेक्शन, आपका पावर, आपकी विल पावर, आपकी होल हार्टेड विश उसको उसकी ओर ले ही जाएगी। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों मजा आ रहा है आपको, सुबह हो गई है, उठ जाइए और वोकैबुलरी की अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट करके नई नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं और वोकैबुलरी के हर सेक्शन को हम कवर करते जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हम कवर करेंगे एक नया टॉपिक जो होगा हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वोकैबुलरी धमाका के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में हम ज्यादा समय ना गवाते हुए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो वोकैबुलरी धमाके के वन वर्ड में हम बहुत जल्दी जल्दी चीजों को कवर करेंगे। वन वर्ड का जो टॉपिक होता है इतना टिपिकल नहीं होता, तो जबरदस्ती इस पर ज्यादा टाइम लगाना और इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहला वर्ड लेते हैं, आपने देख ही लिया होगा, ऑब्सोलिटी। ऑब्सोलिटी क्या होता है? अच्छा, पहले इसको हम वो करेंगे, मैंने वन वर्ड से आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन हम क्वेश्चन आंसर की तरह इसको लेंगे। आई थिंक नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसी चीज जो काम में नहीं रही। आपके घर में ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, आपका टीवी होगा जो खराब पड़ा होगा, आपका जो फ्रिज होगा वो भी एकदम यूजलेस होगा। तो ऐसी चीजें जो अब हमारे काम में नहीं है, जिनको हम यूज नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्सोलिटी। ठीक है, तो इसका हिंदी में मीनिंग जानते हैं, अप्रचलित, जिसका प्रचलन में ना रहा हो। कोई कोई चीजें होती है जैसे कि एम्बेसडर कार है, वो हालांकि आज भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो नेता होते हैं, वो इसको यूज करते हैं, लेकिन वो एक पुराने ट्रेंड में आ गया है ना, बहुत पहले से आ रहा है। तो ऐसी चीजें क्या होती है? हमारी ऑब्सोलिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। हमारा अगला है अ पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ,
यानी कि जिसका मतलब है गैर कानूनी घोषित करना। यहाँ पर आपके राइट साइड में बहुत सारी ड्रिंक्स हैं, कुछ शराब की बोतलें रखी हैं। ऐसा मैंने यहाँ इसलिए रखा है ताकि आपको अच्छे से चीज़ों को याद हो जाए। कई कई बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर इसको बैन कर दिया गया है, तो आप क्या बोलेंगे इनको देख करके? जैसे गुजरात में है, वो इसको बैन कर दिया गया है, तो वो क्या हो गई है? आउट लॉ, यानी कि लॉ से आउट हो गए, यानी कि उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा, अ फिजिशियन हु ट्रीट्स डिसीज ऑफ द आईज। यानी कि जो आईज से रिलेटेड जितनी भी हमारी डिसीज होती हैं, उसका जो फिजिशियंस होता है, यानी कि जो विशेषज्ञ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑकुलिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑकुलिस्ट, यानी कि आंख रोग विशेषज्ञ। अब आप इमेज में देख लीजिए, ये हमारे डॉक्टर हैं, मैडम की आईज को चेक कर रहे हैं, फिजिशियन है, देख रहे हैं कि इनकी आंखों में कौन सा डिजीज हो गया है। तो जब भी आप कभी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, तो आप बोलें कि पापा या मम्मा मेरे को कहाँ जाना है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश सीखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, अफेक्शन और डिवोशन टू लिटरेचर एंड द आर्ट एंड द म्यूजिक। यानी कि साहित्य, कला और संगीत प्रेमी, कोई ऐसा शख्स जो, जैसे कि ये जो विद्वान है, क्या लग रहे हैं? एक बड़े ऑथर से लग रहे हैं, जिनको साहित्य में बहुत ज्यादा रुचि है। ऐसे पर्सनैलिटी को, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं हम? फिलोम्यूज। जो साहित्य से बहुत ज्यादा रुचि रखता हो, उसको क्या बोलते हैं हम? फिलोम्यूज। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, अ पर्सन whose job is examine people's eye and selling glasses और contact lenses to correct sight problems। यानी कि एक ऐसा शख्स जिसको हम बोलते हैं चश्मे का विशेषज्ञ है। आपकी आईज जब वीक हो जाती है, आई साइट आपकी वीक हो जाती है, आप जिस भी पर्सन के पास जाते हैं, वो तरह तरह के लेंसेज आपके आंखों के सामने रखता है और चेक करता है कि अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा, कैसा दिख रहा है। तो वो जो पर्सन होता है, वो जो पर्सनैलिटी होती है, वो रिप्रेजेंट करती है ऑप्टिशियंस को। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या हो गया? जो डिसीज को ऑब्जर्व करे, और ऑप्टिशियंस क्या हो गया? जो चश्मे का विशेषज्ञ हो। आई बात समझ में? दोनों डिफरेंस समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा, अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स। देखो आप इमेज में देखिए, कितने सारे शिप्स जो हैं वो क्या है? खड़े हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, है ना? जैसे कार पार्किंग होती है, ऐसी जहाजों की भी पार्किंग होती है। और जो जहाजों की पार्किंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम? हार्बर, यानी कि जहाजी बेड़ा, है ना? जहां पर बहुत सारे जो जहाज हैं वो आकर के रुकते हो, क्या बोलते हैं उसको? अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स। ठीक है, आंसर क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए। आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है। हमारा परिवार निरंतर आगे बहुत अच्छे से प्रगति कर रहा है, सब आपका सपोर्ट है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा, अ रिलीजियस सॉन्ग और पोएम ऑफ प्रेज टू गॉड, या मतलब स्तुति गान। हम कभी कभार क्या, अपने स्कूल टाइम में सब लोग एक रो में खड़े हो जाते थे, रो में खड़े होकर भगवान की पूजा करते थे। तो वो क्या होता है हमारा? उसको बोलते हैं हेमन। क्या बोलते हैं? हेमन। आप इमेज को सोचिए, अपने मतलब पुराने दिनों में चले जाइए और वहां जाकर एक कंसिडर कीजिए कि हम क्या करते थे? हेमन करते थे, है ना? एक साउंड से आती थी, एक गाना सा निकलता था, किसके लिए? भगवान के गुणगान के लिए, उनकी स्तुति के लिए। तो वो क्या है? वो चीज क्या है? वो क्या है? हेमन है। यानी कि अ रिलीजियस सॉन्ग और अ पोएम ऑफ प्रेज टू गॉड, भगवान को खुश करने के लिए, उनकी प्रशंसा में गाया हुआ कोई भी गाना या कोई भी पोएम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव। एक ऐसी जगह जहां पर जो सोल्जर्स होते हैं, जो हमारे आर्मीज के पर्सन्स होते हैं, वो रहते हैं, रुकते हैं, उनको बोलते हैं ना बैरक्स। आपने सुना होगा बैरक्स, वर्ड्स बहुत सुना होगा। तो ये जो बैरक है वो रिप्रेजेंट करता है अ प्लेस वेयर सोल्जर लिव, एक ऐसी जगह जहां पर जो है वो सोल्जर रहते हैं। सब के सब जो ये आंसर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो सब किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं और उनको लेकर की कलेक्शन किया गया है और आपके सामने उन चीज़ों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको याद ही रखिएगा और अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा। इमेज से क्या फ़ायदा रहता है? आपको चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एन एग्रीमेंट मेड बाय ओपोजिंग साइड्स इन अ वॉर टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ सर्टेन टाइम। देखो ये सब लोग कैप जो है वो उछाल रहे हैं, यानी कि एक शांति का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि युद्ध का विराम हो गया है और अब लोग खुश हैं। और लोग खुश किस लिए हैं?
क्योंकि अब क्या होगा, हमला नहीं होगा दूसरी साइड से, तो क्या होगा, युद्ध विराम होगा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या वन वर्ड होता है इसके लिए, आर्मिस्टिक्स। क्या होता है, आर्मिस्टिस, यानी कि, और इसको क्या एक वर्ड और इसके लिए, आर्ट्रूस। आर्ट्रूस भी यूज करते हैं, यानी कि युद्ध विराम, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, अ पेपर स्टोरी पोयम फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड, यानी कि हाथ से लिखी हुई कोई भी लिपि। अब देखो रो, यहाँ पर हमने बुक ले ली है, ये उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, मान के चलिए यहाँ कोई लिपि है, मान के चलिए ये कोई लिपि है जिसको हाथ से लिखा गया है, और हाथ से तो सच में लिखा गया है, उसको क्या बोलेंगे हम, मैनू स्क्रिप्ट, यानी कि हाथ से लिखी हुई लिपि को क्या बोला जाता है, मैनू स्क्रिप्ट। क्लियर। चलिए आप बढ़े आगे। तो चलिए हमारा ये सेशन पूरा होता है। हमारा सेशन बहुत छोटा सा था, और ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, बहुत आसान सा टॉपिक था, आप इसको बहुत आसानी से याद कर लेंगे, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाया। 10 के 10 वन वर्ड थे, आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाइयों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके मोटिवेशन, आपके लाइक से, आपके फीडबैक से, और कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक दे दीजिए करिए, ताकि हमको पता चले कि हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं और कहाँ हमारे फॉल्ट्स हैं, जिनको हम अपनी आने वाली वीडियोस में रिकवर कर सकें। तो दोस्तों बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर से मिलते हैं नई सुबह के साथ।